आज हम बात करेंगे आसियान के बारे में कि आसियान क्या है और इसका एस्टेब्लिशमेंट क्या हुआ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि आसियान क्या है। तो जब कुछ देश, जब वर्ल्ड है या इस दुनिया के जितने भी देश है, जब कुछ देश आपस में इंटीग्रेशन कर लेते हैं यानी कि इकट्ठे हो जाते हैं, किस लिए, किसी स्पेशल पर्पस के लिए, किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब कुछ देश आपस में इकट्ठे हो जाते हैं या फिर एक ग्रुप बना लेते हैं, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं? रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन? जब कुछ देश आपस में इकट्ठे हो जाते हैं किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए, तो हम उसे कहते हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ठीक है, अब वो इकट्ठा क्यों होते हैं कुछ देश? मान लीजिए कुछ देश आपस में ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, वे कहते हैं कि हम ग्रुप वाले देश हैं, आपस में टैरिफ और नॉन टैरिफ हटा देते हैं, फिर आप हमसे ट्रेड करना, ट्रेड आसान हो जाएगा, कोलैबोरेशन भी हो जाएगा और आपस के जो बैरियर्स हैं वो भी हट जाएंगे, तो वो एक ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का, वो होता है कि भाई जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूसर देश है वो भी, और जो कंज्यूमर है वो देश, उन दोनों में से किसी को भी लॉस नहीं होना चाहिए। मतलब कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट ही होना चाहिए। रीजनल इकोनॉमिक में जो भी देश शामिल है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट ही होना चाहिए, उसको किसी भी एंगल से उसको लॉस नहीं होना चाहिए, प्रोड्यूसर देश को भी और हमारा जो कंज्यूमर है उसको भी। ठीक है, तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में कुछ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बनाए गए। ठीक है, उनमें से कौन कौन से शामिल है, उनमें कौन कौन से इंटीग्रेशन शामिल है? जैसे कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, ये किसके टाइप के, कितने टाइप के हैं? जैसे कि EU, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, दूसरा आ गया सार्स, थर्ड आ गया नाफ्टा, फोर्थ आ जाता है आसियान। ठीक है, अब ये सारे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन यानी कि देशों का एक ग्रुप है। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आसियान के बारे में। तो आसियान क्या है? आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस, यानी कि ये एक ग्रुप है दक्षिण पूर्वी देशों का एक ग्रुप है जिसमें दक्षिणी और पूर्व के देश शामिल हैं। ठीक है, ये जो आसियान है इसका ये क्या है? ये एक इंटर गवर्नमेंट बॉडी है। ये क्या है? इसका टाइप क्या है? ये एक इंटर गवर्नमेंट बॉडी है। इंटर गवर्नमेंट मतलब इसमें सभी देशों की जो इसमें मेंबर है उनकी सरकारें शामिल है। ठीक है, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो कब हुआ? एस्टेब्लिशमेंट वो हुआ 8 अगस्त 1967 में, यानी कि 1967 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता इंडोनेशिया में। ठीक है, इसके जो प्रेजेंट में सिक्योरिटी जनरल है वो कौन है? सिक्योरिटी डायरेक्टर है वो कौन है? सेक्रेटरी जनरल कह देते हैं, या सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? काओ किंग होर्न। कौन है? काओ किंग होर्न। ठीक है, अब जो ये आसियान है इसमें 10 मेंबर शामिल है। कितने मेंबर शामिल है? आसियान में 10 मेंबर शामिल है, 10। ठीक है, इन 10 में से 5 तो फाउंडिंग है और 5 अदर्स है।
फाउंडिंग मतलब जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के टाइम में जो शामिल थे, जिन्होंने साइन किए, वो फाउंडिंग है। और जो बाद में मेंबर्स बनते हैं उनको हम अदर्स कह देते हैं कि वो बाद में बने हैं। तो इसमें आसियान में कितने देश शामिल हैं? टोटल 10 देश शामिल है। कितने देश शामिल है आसियान में? टोटल 10 कंट्रीज इसमें शामिल है। कितने शामिल है? 10। फाउंडिंग है 5, फाउंडिंग, और 5 है अदर्स। जो फाउंडिंग मेंबर्स है उनके क्या नाम है? फाउंडिंग मेंबर्स देख लेते हैं हम। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और सिंगापुर। ये कौन से मेंबर है? ये आसियान के फाउंडिंग मेंबर्स है, ठीक है। और जो अदर्स है, अदर्स में कौन कौन से हैं? ब्रूनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। टोटल 10 कंट्रीज है। ये 5 फाउंडिंग कंट्रीज है और ये 5 अदर कंट्रीज है। अब जो आसियान है, हमारा जो इंडिया है वो आसियान का मेंबर नहीं बना अभी, लेकिन फिर भी आसियान का हमारे इंडिया में एक अलग ही रोल है। 1996 में हमारा जो इंडिया है, इंडिया को आसियान में रीजनल डायलॉग नेशन के लिए शामिल कर लिया गया था। रीजनल डायलॉग मेंबर के अकॉर्डिंग शामिल कर लिया गया। रीजनल डायलॉग मेंबर यानी कि पूर्ण वार्ताकार सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया। इसका वार्ता यानी कि जो हमारा इंडिया है वो पूरे तरीके से शामिल होकर आसियान में अपनी बात रख सकता है, उसको 1996 में शामिल कर लिया गया, ठीक है। 2022 को 2022 को 2022 को इंडिया और आसियान का फ्रेंडशिप ईयर कहा जाता है। इंडिया और आसियान का फ्रेंडशिप ईयर कहा जाता है। फ्रेंडशिप ईयर क्योंकि इस साल 2022 में इंडिया और एशियान के बीच में जो ट्रेड है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मतलब कि ये टारगेट रखा गया था कि 2022 तक आसियान से हम $200 बिलियन का व्यापार करेंगे। बिलियन डॉलर, ठीक है। इसलिए इसको इंडिया और आसियान का फ्रेंडशिप ईयर कहा जाता है। जो आसियान है ना, आसियान उसका एशिया की जीडीपी में, आसियान जो है, आसियान का जो आसियान है वो एशिया की जीडीपी में 3rd लार्ज इकोनॉमी है, ठीक है। 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी एशिया में। और पूरे वर्ल्ड में जो ये आसियान है वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड में, ठीक है। जो आसियान है वो एशिया की तो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है और वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। किसमें? जीडीपी के मामले में। जीडीपी के मामले में जो आसियान है जीडीपी के मामले में, ठीक है। और जो हमारा आसियान है, आसियान में सबसे ज़्यादा जीडीपी जो है, आसियान में जितने भी देश शामिल है उन देशों में से सबसे ज़्यादा जीडीपी है ना, सबसे ज़्यादा जो जीडीपी है वो सिंगापुर देश से आती है। किससे? सिंगापुर देश की है।
सिंगापुर देश की है वो जीडीपी, सबसे ज़्यादा जीडीपी। तो इस तरीके से हमने देखा कि आसियान में कितने मेंबर शामिल है, कौन सा लार्जेस्ट कंट्री है, कौन सा नहीं है, एशिया का और हमारे इंडिया का आपस में क्या रिलेशन है। अब हम इसके मेन पिलर्स के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? पिलर्स के बारे में। मेन पिलर्स ऑफ आसियान, मतलब कि पिलर्स मतलब ये लगा लो मेन ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव ही क्या थे इसके? पिलर्स, 3 पिलर्स आसियान के। आसियान के 3 पिलर्स थे। कौन कौन से थे? फर्स्ट तो हमारा जाता है इकोनॉमिक, यानी कि आर्थिक कम्युनिटी। इकोनॉमिक कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी, ठीक है। पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी, पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी। थर्ड आ जाती है सोशो कल्चर इकोनॉमी, सोशो कल्चर कम्युनिटी, सोशो कल्चर कम्युनिटी, ठीक है। मतलब कि आसियान क्या करता है? आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी का काम करता है, यानी कि आर्थिक समुदाय है, आर्थिक जड़ों को मजबूत करता है एक दूसरे देश में, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है आर्थिक स्थिरता लाना, ठीक है। सेकंड हमारा आ जाता है पॉलिटिकल सिक्योरिटी, यानी कि राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करना। जितने भी देश शामिल है वे आपस में राजनीतिक दरों से सेम रहते हैं पॉलिटिकल सिक्योरिटी के मामले में भी। सोशल कल्चर कम्युनिटी, यानी कि एशियान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय को बढ़ावा देना, एक से दूसरे देश की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना, कि एक दूसरे का सपोर्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये आसियान टॉपिक पूरा होता है।